इतनी गर्मी नहीं है, मतलब आप बाहर निकल के आराम से उदयपुर घूम सकते हैं। अरावली रेंज, दिस इज NH48 एंड मैं आशीष के लिए एक चीज लाई हूँ, चॉकलेट्स। अरे मेरे को ना ऐसे कनेक्शन फील होता है यहाँ पे। वहाँ है रोड उस तरफ। अगर रिजॉर्ट में जाने का रास्ता इतना अमेजिंग हो, वहाँ पे लिखा हुआ है रिसेप्शन इज स्ट्रेट। ओके, ये तो बहुत अमेजिंग है। ये देखिए कॉटेजेस। हमारा रूम नंबर है 7। वेलकम गाइस टू आवर रूम एट अनंता। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। वाह, होटल या रिजॉर्ट तो क्या बोलूं, इन लोगों ने तो माउंटेन पे पूरा शहर ही बसा दिया है। मिनी बाली जो बोला गया है ना, बिल्कुल एप्ट है। द काइंड ऑफ कॉटेजेस। गाइस, हम पहुंच गए हैं इनके सनसेट पॉइंट पे। ये अनंता आ जाओ, क्या अमेजिंग सनसेट है। पहला सनसेट देखना है तो उदयपुर में आई। दिस इज देयर बार एट सच हाइट। Guys, we are at the terrace of this bar. And here is Ashish taking sambar and idli. ये यहाँ का कचौड़ी ले आना। जम गया अभी। बहुत सही, देखते हैं कैसा निकलता है मेरा कास्ट। ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम टू डैज़ल विद दीप्ति। एंड हम लोगों का इस बार थोड़ा सा मन हुआ है चिल मारने का। जैसे कभी कभी आपके साथ होता है ना कि एक मोनोटोनस सी लाइफ चली जा रही है, उसको ब्रेक करने के लिए जो एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है कि आपको लेनी होती है छुट्टी और कहीं जाके चिल आउट करना होता है। तो इसलिए हमने भी लिया है एक शॉर्ट एंड स्वीट सा हॉलीडे। एंड इस हॉलीडे ट्रिप में हम जा रहे हैं उदयपुर। सो प्लान तो ये है, आशीष से पूछते कि प्लान क्या है इस 2-3 दिन की ट्रिप का। तो आशीष, क्या प्लान है? प्लान कुछ नहीं, जस्ट चिल करना है, रिलैक्स करना है। ये वाला प्लान इंटरेस्टिंग है। जब आप बहुत किसी नई जगह जाओ सो दैट थोड़ा आंखों को चेंज मिले एंड जस्ट रिलैक्स। आंखों को चेंज मतलब सेम एनवायरनमेंट। आंखों को चेंज नहीं मिलेगा, मैं साथ ही जा रही हूँ। नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वो सराउंडिंग्स। ये देखो, थैंक गॉड हम गोवा नहीं जा रहे हैं, काफी ज्यादा आंखों को चेंज मिल जाता। एक्चुअली हमारी हमेशा से शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिप होती है गोवा की। इस बार हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है गोवा से एंड वी हैव डिसाइडेड टू गो टू उदयपुर। हम अहमदाबाद से चल रहे हैं उदयपुर के लिए। वी हैव स्टार्टेड एंड डिस्टेंस दिखा रहा है 250 किलोमीटर्स ओनली। 4 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। एंड टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं। एंड रोड्स तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। फैंटास्टिक रोड्स है ना राजस्थान में। और अहमदाबाद का जो रास्ता है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। वाओ, इन द कंट्री। एक्चुअली मैं हमेशा से पहले सोचती थी कि लोग राजस्थान बहुत ट्रैवल करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड स्पेशली टूरिस्ट्स यू विल फाइंड। अभी तो हम थोड़ा सा ऑफ सीजन में जा रहे हैं। आई यूज्ड टू थिंक व्हाई सो मेनी टूरिस्ट इन राजस्थान एंड स्पेशली उदयपुर तो फेमस स्पॉट है। आशीष, व्हाई यू हैव चोजन उदयपुर? यार मुझे ऐसा लगता है कई लोगों ने जो जिससे मैं उदयपुर तो रुका नहीं हूँ काफी टाइम से। सो लेड बैक काइंड ऑफ सिटी है जितना मैंने सुना है। एंड एक्सेसिबल है अहमदाबाद से हार्डली 3-4 घंटे। अहमदाबाद, दिल्ली, आई मीन जितने भी नियर बाय सिटी है, वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स, स्पेशली बाय द रोड्स। फ्लाइट तो है ही, तो लोग ड्राइव करके जनरली आसपास वाले लोग काफी आ जाते हैं। एंड वीकेंड्स पे चिल करने, जैसा कि आशीष ने बोला, मतलब लेड बैक भी है। एंड अगर आप आर्ट एंड कल्चर को एंजॉय करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज डीप हिस्ट्री कनेक्टेड है। There are forts, palaces. Many forts and palaces. Rajasthani culture, folk dance. Yeah, and lakes, city of lakes है। मैं तो बहुत excited हूँ lakes देखने के लिए। And of course palaces। गर्मी तो है, देखते हैं कितना हम कवर कर पाएंगे, लेकिन मेन आइडिया है जाके रिलैक्स करने का। और गाइज, यहाँ पे हाईवे पे चल रहा है काम। यहाँ पे ना इस हाईवे पे आपको काफ़ी सारे डाइवर्जन्स भी मिलेंगे, बट ओवरऑल तो ये अच्छा ही है।
So guys, अभी डिस्टेंस बचा है 164 किलोमीटर. दिस इज NH48. ब्यूटीफुल वेदर एंड मैं आशीष के लिए एक चीज लाई हूँ, चॉकलेट्स. गिर गई एक. तो बोला था तू मीठा नहीं खाएगा. अरे बस खाना पड़ता है. एक चॉकलेट तो खा ही जाए. तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज लाई हूँ गाइज, पहले आपको वो दिखा दूँ. या दिस वन. ये इसका टेस्ट इतना अच्छा है ना, आपको लग रहा होगा मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. ये मुझे मार्केट में मिला था और मुझे इतना यम लगा देखने से. एंड दिस इज पान. ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी. ये है फ्रेश मिंट पान. अच्छा है, मतलब फॉर आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच एकदम माउथ फ्रेशनर के तौर पे आप खाओ ना इसको. ये है, इसको यहाँ से फाड़ दिया मैंने अभी. एकदम रिफ्रेशिंग, मजेदार. यहाँ देखिए, रास्ते में ना आपको इस हाईवे पे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स. बहुत सारे एन रूट मिल जाएंगे. एंड गाइस, जस्ट इन द सेंटर ऑफ द रोड आ चुका है अरावली रेंज. देखिए इतना अमेजिंग लैंडस्केप है, लेकिन यहाँ जो गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर अभी भी लोग बैठ के चल रहे हैं. मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि सेफ्टी की अगर बात की जाए ना हमारे देश में, तो लोग बहुत ही कैजुअल है उसको लेके. बाहर देख के क्या लग रहा है कितना टेम्परेचर होगा गाइस, बट लेट मी टेल यू द टेम्परेचर आउटसाइड इज 37 degrees. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है यहाँ पे, वो है गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर, जहाँ पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा एक किला जैसा बनाया हुआ है छोटा सा. राजस्थान की सीमा शुरू यहाँ से. पुलिस चेक पोस्ट है बेसिकली है. वो क्या बोलते हैं राजस्थानी में आशी? पधारो मारे. पधारो मारे देश. राजस्थान मतलब बहुत ही पसंद है मुझे. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पिछले जन्म में राजस्थान में ही थी. क्यों बताओ? अरे तो ऐसे गोवा वाले व्लॉग में बोलते लगता है क्योंकि पता है मेरे को ना ऐसे कनेक्शन फील होता है यहाँ. ऐसा मुझे गोवा में भी होता है, बट यहाँ कुछ ज्यादा होता है क्योंकि मैं पुष्कर, हमने जो पुष्कर वाला व्लॉग, आई डोंट नो पुष्कर लोग कम जानते हैं या लोगों को पता नहीं है. मैं सच बताऊँ आपको, अगर आपको मौका मिले पुष्कर जरूर जाना. क्या मैजेस्टिक जगह है ना, वो अलग ही वाइब है उस जगह की. मतलब वहाँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्या मैं यहाँ पहले कभी आई हूँ, क्या ऐसा उदयपुर में लगेगा मुझे. क्या ब्यूटीफुल है यार. ये मेरी बातें सुनता नहीं आशीष, बट मुझे सच में कनेक्शन फील होता है. अमेजिंग रोड, सी द ब्यूटी यार. रोड्स आर ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे जगह जगह वार्निंग लगाई हुई है कि ड्राइव स्लो. ट्रक्स देखो बहुत मुश्किल से चढ़ पा रहे हैं ऊपर, बिकॉज हाइट तो है यहाँ पे. लुक एट दिस. देखिए ये जो आपको टुवर्ड्स राइट में दिख रहा है बिच्छीवाड़ा, तो अभी हम पहुँच गए हैं. एंड यहाँ से थोड़ा सा आगे डूंगरपुर के लिए भी कट है. सो दीज आर द 2 towns which we are crossing right now. So हम रुके हैं एन रूट एंड जस्ट मेरे पीछे हाईवे है. लुक एट दिस एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप. ये पूरे आपको अरावली रेंज दिख रहे हैं यहाँ से पीछे से. एंड द थिंग इज धूप है बट उतनी गर्मी नहीं है, मतलब आप बाहर निकल के आराम से उदयपुर घूम सकते हैं. एंड पीछे से धड़ाधड़ गाड़ियाँ आ रही है बैक टू बैक, इसलिए मैं रोड के साइड में होके आपसे बातें कर रही हूँ. सो एज यू ऑल नो, उदयपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए. 1.5 घंटे का रास्ता बचा है बस अभी. और बोलते हैं कि उदयपुर में ना एक्चुअली जो उदयपुर की इकोनॉमी है वो मार्बल, जो इनका मार्बल वर्क है उससे, और जो टूरिज्म है एंड देयर कल्चरल जितने भी आर्ट वर्क्स हैं, जितने भी वहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं, उनका जो आर्ट वर्क है उससे उनकी जो इकोनॉमी है वो मेनली चलती है. यहाँ पे ट्रक भर भर के मार्बल ट्रांसपोर्ट होता है राजस्थान से पूरी. देन नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स उदयपुर. हार्डली 1 hour 20 minutes का रास्ता बचा है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल अरावली रेंज. तो चले आगे चलते हैं.
यहाँ पे जो आपको ये डाइवर्जन दिख रहा है एग्जैक्टली दिस पॉइंट जो हम जस्ट अभी क्रॉस करके आ गए, यहाँ से हम चित्तौड़गढ़ और नाथ द्वारा के लिए निकल जाते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। उदयपुर का बोर्ड आ गया है जस्ट 15 किलोमीटर्स ओनली। यहाँ बिल्कुल पास में आ चुके हैं माउंटेन्स के। ये देखिए आपको पूरा लैंडस्केप ना, मुझे लेक की याद दिला रहा है ये वाला रास्ता, सच बता रही हूँ। यहाँ से ओहो ये तो बहुत शार्प डाउन है। यहाँ से रास्ता होगा नहीं, आगे है रोड्स, वहाँ है रोड उस तरफ। और यहाँ हम जा रहे हैं एक विलेज, तो आप देख रहे हैं राजस्थान का ये विलेज, इंटीरियर्स ऑफ राजस्थान टिपिकल। तो यहाँ से हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि हमने रिजॉर्ट ही बुक कराया है ऐसी जगह। वाओ इंटरेस्टिंग, कितने ब्यूटीफुल रास्ता है यार ये। गाइस एक्चुअली हमारे पास थे दो ऑप्शंस, या तो हम उदयपुर के बिल्कुल अंदर जस्ट नेक्स्ट टू सिटी पैलेस या कुछ ऐसा मेन पिचोला लेक के पास बुक कर सकते थे, विच इज अगेन अ वेरी गुड आइडिया इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मल्टीपल प्लेसेस। दूसरा ऑप्शन था क्योंकि हमारे ट्रिप का मेन मकसद है चिल आउट मारना एंड थोड़ा सा यू नो रिलैक्सिंग क्लोज टू नेचर, सो वी हैव डिसाइडेड टू स्टे अ लिटिल फार, approximately 10 to 12 kilometers away from the main city, और वहीं हम लेके जा रहे हैं अभी आपको the place where we have booked our stay. गाइस हमें ना दो रास्ते दिख रहे थे जिसमें से हमने चूज किया एक रास्ता। पहले वाले को हमें लगा कुछ ज़्यादा इंटीरियर्स में ले जा रहा है, तो हमने थोड़ा सा आगे जाके टर्न लिया एंड अब मानोगे नहीं हम पहुंच चुके हैं एक्चुअली गाँव में, और प्रॉपर गाँव की गलियों से निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो हाईवे से हम आ चुके हैं राजस्थान का गांव, और बहुत ही बढ़िया। ये लोग तो असली जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं, पहाड़ों के बीच में गांव है एकदम। ये पीछे रावली हिल्स और बीच में गांव, और इस समय 3 बज रहे हैं और गांव में कोई भी नहीं है बाहर, बहुत ही कम लोग। अच्छा ये तो एडवेंचर हो गया, यही है हमारी एडवेंचर ट्रिप, रोड ट्रिप तो यही है। असली मजा तो यही आ रहा है। जो एंटिसिपेशन है ना कि कहाँ जाके रोड खत्म हो जाए। हाँ यार आजकल वैसे भी गूगल मैप्स ऐसी हरकतें कर रहा है, कहीं पे भी जाके रोक देता है और आगे रोड ही खत्म हो जाती है। सो हमें गूगल को थैंक्स बोलना चाहिए बाय द वे कि हमारी इतनी अमेजिंग ट्रिप करा दी ये वाली, स्पेशली लास्ट 15-20 मिनट बस पहुंच जाए। 14 मिनट ही बचे हैं अभी, पहुंच तो जाएंगे। दिन है, गलती से कोई रात को आ जाए इस रास्ते पे तो लाइट तो मुझे नहीं दिख रही है, तो आशीष ये बोल रहा था यहाँ एक हॉरर मूवी मतलब राज की शूटिंग हो सकती है। अगर तूने बिपाशा का नाम बता दिया राज में कि क्या नहीं पता, ऑप्शन तो 50 रुपए मिलेंगे ऑप्शन के साथ। ऑप्शन है नंबर 1 अंजलि, नंबर 2 प्रिया, नंबर 3 संजना। मुझे याद लग रहा था वो ही है संजना। अगर रिजॉर्ट में जाने का रास्ता इतना अमेजिंग हो तो रिजॉर्ट तो बहुत अच्छा हो गई। Here is our resort, the अनंता। वाओ गाइस अब बैठिए दिल थाम के क्योंकि आ गया है अनंता जहाँ हम करने वाले हैं स्टे। आशीष ये तो बहुत अमेजिंग वाइब्स दे रहे हैं। वाओ अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, रात को कितना ब्यूटीफुल लगेगा। पूछना पड़ेगा जाना किधर है सीधा। ओके वहाँ ऊपर आपको दिख रहे हैं कॉटेजेस, अभी लिखा हुआ है रिसेप्शन इज स्ट्रेट। ओके ये तो बहुत अमेजिंग है। वाह ऐसा लग ही नहीं रहा गर्मी है, यहाँ पे ग्रीनरी। ये देखिए लग रहा था आज मंडे है, वीकडे है तो लोग नहीं होंगे। लुक एट द रश। साउंड्स गुड, लुक्स गुड। So guys, we are at the reception of this resort. Let's see. So we have reached the अनंता एंड रिसेप्शन पर ही पहुँचे अभी तो हम, और रिसेप्शन पे पहुँच के ही जस्ट देख रहे होंगे मेरे पीछे रास्ता,
और इस रास्ते के अलावा भी ये जो एरिया है, जो इनका मेन कॉमन लॉबी एरिया है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। बीच में एक शैंडलियर है ना, और ये तो इनका कॉमन एरिया है जो इन्होंने वुडन आर्किटेक्चर के साथ बनाया हुआ है। इसी से ना आपको एंड प्लस फाउंटेन्स नियर बाय, इसी से ना आपको एक वो मॉनसून वाइब, क्लोज टू नेचर, एंड नो डाउट इस जगह को आगे मैं बताऊँगी मिनी बाली भी बोला जाता है। तो आगे चल के हम देखेंगे ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। मुझे ना अंडमान्स की याद आ गई, जो हम एक विच वॉज दैट रिजॉर्ट, नो इट वॉज एट हैवलॉक, राधानगर बीच पे था, एंड द नेम वॉज बेयरफुट। एंड बिल्कुल वही वाइब्स है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसा है। चेक इन कर लिया अभी हमने, लेट्स गो। ऑल सेट फॉर द राइड। तो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी द अनंता की ट्रिप भी लग रही है मुझे तो अंदर। होटल तो इट्स नॉट अ होटल गाइस, इट्स नॉट एट ऑल अ होटल। रिसेप्शन देखो ना, मुझे वहाँ तेज बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जो वाइब थी ना वैसा था, बस मेडिटेट कर लो वहाँ बैठ के। सच बता रही हूँ, अदरवाइज लुक एट माई वॉइस नाउ। बाहर आ कैसा लग रहा है ना, ओ बहुत शांति, पीस। नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम। शो मी द की। दिस इज रूम नंबर 758। लेट्स गो। ये हम हिल थोड़ा सा ऊपर ही जा रहे हैं। ओह, यहाँ पे है पूरे रास्ता। द माउंट, वाओ नाइस। द बेस्ट पार्ट इज ये सारे रूम्स का जो व्यू होगा वो अच्छा ही होगा। ये देखिए कॉटेजेस। तो हम और ऊपर जा रहे हैं। मैं तो ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ वैसे देखा जाए तो। व्हाट अबाउट यू? यार इतना ह्यूज स्केल पे तो फर्स्ट टाइम ही है। वो जो हैवलॉक में देखा था, दैट वाज प्रीटी। एक्चुअली नेचर ही ऐसी थी। हाँ, ये आ गया है हमारा 755। यहाँ आ गया है हमारा कार्ड। व्हाट डू यू थिंक हाउ इट इज? नहीं, बट ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे पहाड़ पे ही ओन कर लिया क्या भैया? चलो गाइस चलो। मुझे तो लग रहा है अमेजिंग। पता नहीं, शायद मैं ही पहली बार आई हूँ। आप लोग भी गए क्या उसी प्रॉपर्टी में पहली बार? सो हमारा रूम नंबर है 758। दिस इज 757। यस। एंड दिस इज आवर रूम 758। चलो चलो आ जाओ, लेट्स ओपन। Welcome guys to our room at Ananta. Please come. ये रूम आपको mesmerize करने वाला है, क्योंकि बेड देखिए, and besides the bed you have an amazing couch over here. Study table, above that there is a television, and look at the roof. मेरी हाइट के ऊपर देखो, मतलब यहाँ तक। It's huge. It's huge, literally. Literally. इतना बड़ा क्यों बना हुआ? मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें बैठ के आशीष मुझे अंदर बंद कर सकता है। It's that huge. Do they have something? यहाँ पे है एक मिनी बार, और यहाँ पे आपका टी कॉफी का सब कुछ कंटेनर्स हैं। अब आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ, वो है व्यू। आइए। ये सारे जो कॉटेजेस है ना, इनका माउंटेन व्यू है। चलिए देखते हैं। Come on. ओह, there is a best part is there is a mesh also. तो आपको अगर हवा लेनी है ठंडी ठंडी बिना मच्छर के, तो वो भी आप ले सकते हैं। This is such amazing. Look at the mountain. क्या व्यू है। ये हमारे साइड वाली बालकनी, एंड माउंटेन्स है भाई पीछे बैक टू बैक। बेसिकली आप रह रहे हैं एक अमेजिंग से जंगल रिजॉर्ट में, और वहाँ नीचे बहुत सारी कॉटेजेस हैं। व्यू एंड सच ह्यूज बालकनी। ये देखिए, लुक एट द साइज ऑफ द बालकनी। 2 चेयर्स आप चिल मार सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं आपको रूम दिखाऊं
तो ये है स्पेशियस बेड एंड द रूम। मैं और आशीष बालकनी बैठ के चिल मारने वाले हैं अगले 2-3 दिन। पता नहीं हम सिटी घूमने जाएंगे कि नहीं, इतना ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। अब हम चलते हैं वॉशरूम, जो मेरे हमेशा क्राइटेरिया में ना वॉशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो देयर इज अ ह्यूज मिरर राइट ऑन द गेट, अंदर चलता है। नाइस, यहाँ पे है एक बेथिंग एरिया। सो देयर इज अ शावर अबव द, मतलब एक रूफ शावर दिया हुआ है और साथ में बहुत अमेजिंग सा सामान रखने के लिए रैक है, हैंड शावर है, यहाँ पे एक मिरर है, साथ में सारे इम्पोर्टेंट आपके टॉयलेटरीज और सारा सामान दिया हुआ है। और यहाँ पे है एक ठीक वेस्टर्न सीट। ये क्या है, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस एरिया? ओह वाओ, वेट गाइस, ये क्या है? ये कुछ एडिशनल लग रहा है, देखते हैं। यहाँ से खोलते हैं इसको। वाओ दिस इज एन एडिशनल बेथिंग एरिया व्हिच दे हैव गिवन, व्हिच इज आउटसाइड। मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे एक अमेजिंग सा शावर है, बहुत अच्छा है। मैंने सोचा है अंदर बाथरूम छोड़ो, बाहर ही नहाना है अब तो। सो हाउ इज इट? पहले बताइए किसकी चॉइस थी? ये कम्प्लीटली आशीष की चॉइस थी। इनफैक्ट हमने बहुत लड़ाई करी इस बारे में क्योंकि मुझे बता नहीं रहा था। मे बी ही वाज ट्राइंग टू गिव मी सरप्राइज। इज इट? इतनी जल्दी वो बोला है। अगर तू मुझे ये बोलता है कि दीप्ति मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ तुझे ले जाके, तो भी मैं नहीं लड़ती। इसने बोला बस मैंने करा दी, वो बहुत अच्छी जगह थी। सो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये वाला एरिया कैसा है? आइसिंग ऑन द केक। एक एरिया मैं सोचा हूँ, जो मैं बोला था ना स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है। आई थिंक मैं ऐसा आदमी हूँ ना, मुझे 3 दिन यहीं पे छोड़ दो। नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में ये रिजॉर्ट अनंता। आई डोंट नो हाउ कम देयर आर नॉट मच वीडियोस अबाउट दिस। मैं पोस्ट करने वाली हूँ ये वीडियो, एक डिटेल्ड टूर ऑफ अनंता। आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करना एंड यहाँ पे जरूर आइए, जरूर, एंड डू शेयर। होटल या रिजॉर्ट तो क्या बोलूँ, इन लोगों ने तो माउंटेन पे पूरा शहर ही बसा दिया है। सच में इट्स लाइक अ मिनी टाउन ऑन अ ह्यूज ब्यूटीफुल माउंटेन एंड दैट टू अरावली रेंज। सो मिनी बाली जो बोला गया है ना, बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि द काइंड ऑफ कॉटेजेस, द प्लेसमेंट, द व्यू, द सीनिक माउंटेन्स फ्रॉम हियर, रात को तो बहुत अमेजिंग लगने वाला है। एंड वी हैव बीन टोल्ड दैट देयर इज़ अ सनसेट पॉइंट जहाँ हम जाके सनसेट पक्का एंजॉय करने वाले हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे सच में अब मन कर रहा है ना कि मैं 3 दिन यहीं बिता दूँ, बट उदयपुर भी तो देखना है। तो देखते हैं हमारा प्लान कैसे होता है। गाइस रूफ देखिए क्या अमेजिंग है। अब लग रही है हमें बहुत ज़ोर से भूख। अब हम कुछ ऑर्डर करने वाले हैं। एक्चुअली हमारा प्लान है कि अभी कुछ रूम पे ही मंगाते हैं और शाम को फिर निकलते हैं, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और अभी नीचे जाने का मन नहीं है। सो इफ़ यू फ्रॉम रूम इफ़ यू हैव टू गो डाउन, बिकॉज इतना बड़ा एरिया है, सो यू हैव टू आस्क फॉर कार्ट। सो आपको ई कार्ट लेने के लिए आएगी और फिर नंबर बताए हुए उन्होंने। सो यू हैव टू कॉल एट 95, सो दे विल कम विद ई कार्ड और फिर आप जाएंगे आराम से रेस्टोरेंट या जो इनका ऊपर व्यू पॉइंट है वहाँ पे। मज़ा आ गया, मज़ा। यहाँ हमने मंगाए हैं गर्मा गरम, क्या देख के पता लगेगा। वाओ, यहाँ मंगाए हैं हमने गर्मा गरम पकोड़े और यहाँ है टी, यहाँ है मिंट सॉस और यहाँ है कॉम्प्लीमेंट्री कुकीज़। अमेजिंग पकौड़ाज है, एकदम फ्रेशली मेड। आशीष ने अभी खाई है पकोड़ा, मिर्ची पकोड़ा। कैसा लगा? यम्मी है ना, फ्रेश है। बाइट ले रहे हैं अभी एक। ये है गोभी।
ऐसा नहीं है कि भूख लगी है इसलिए बोल रही हूँ, फ्रेशली मेड है, चाट मसाला डाला है ऊपर एंड यम्मी लग रहा है। चीयर्स। हे गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू वॉच दी सनसेट। हमने सुना है इनका जो बार है वहाँ पे, जेनिथ बार एंड रेस्टोरेंट, वहाँ पे उनका एक सनसेट पॉइंट है। चलते हैं। ये रास्ता है हमारे कॉटेज का। म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम दी अबव, वहाँ से। ह्यूज प्रॉपर्टी। सी दिस इज़ रूम नंबर 755-778। आई थिंक कार्ट आ गई है। यू आर गोइंग टू द सनसेट पॉइंट। आई एम एंजॉइंग इट। Ashi, where are you going? Acha. So this is Tatva. This spa which they have. It's looking wonderful. Guys, हम पहुंच गए हैं इनके sunset point पे. I can't explain in the words how mesmerizing it is. जो यू नो सनसेट हो रहा है ना, तो उसकी जो ऑरेंजिश ह्यू है ना, आप मेरे फेस पे देख पा रहे होंगे। इट्स वर्थ विजिटिंग। जगह से इस फोर्ट आप दी अनंता आ जाओ, क्या अमेजिंग सनसेट है। दिखाती हूँ अभी आपको। ब्यूटिफुल। कैसा लगा गाइज आपको ये ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट? सच में वर्ड्स नहीं है ना, बहुत ही अमेजिंग है ये जगह ऐसी है ना, इतनी पीसफुल, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। लुक एट द सीनिक माउंटेन्स। सनसेट देखना है तो उदयपुर में आई है। एंड वो मूवी देखी है ना आपने, रणबीर और दीपिका वाली, जिसमें वो एक हाइट पे जाके सनसेट देखते हैं। एक्चुअली उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस, यहाँ से आप एरियल व्यू लीजिए एक तरीके से पूरे अनंता रिजॉर्ट का। ये जितने भी आपको मरून शेड के हट्स दिख रहे हैं ना, दिस इज़ द फुल एरिया दे हैव ऑक्यूपाइड फॉर दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। गाइस, this is their bar. This is the bar of this beautiful resort. It's outstanding, not because of the bar, the location, and just see behind the view of the bar is amazing. ऐसा व्यू देखा है आपने कहीं? रेस्टोरेंट के पीछे माउंटेन्स। Terrace of this bar. Let me show you the view. Dear Ashish, why are you here with me? तो ऐसे बोल रही जैसे कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं। Dear Ashish, you have a loan application. नहीं, Dear Ashish, अरे यार आशीष, पहले तो मुझे बता about this place. What do you feel? Yeah, it is the most serene restaurant location. मैं तो I think बहुत कम ऐसी जगह जाऊँ या गया ही नहीं हूँ शायद। It's amazing. नहीं गया है। Look at that horizontal horizon. अगर तो देखे ना, the backdrop of mountains. Oh wow. Guys, आपको जहाँ जहाँ लाइट्स दिख रही है ना, वहाँ इन्हीं के कॉटेजेस हैं। How
how could they choose such wonderful location? I'm just thinking. We got time, honey, to make this whatever we want. See the days running, stretching out just for us. Priceless. Priceless. Guys, यहाँ से वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, exactly वहाँ पहाड़ पे, guess what? That is सज्जनगढ़ पैलेस. All is your heart. Hold my breath, pinch my skin. अमेजिंग प्लेस, समथिंग लाइक इस तरह का यू नो आउटडोर Atmosphere. इज सो सरियल एंड अमेजिंग. आई डोंट हैव वर्ड्स. इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस. इसको देखो, लाइट इज सो आर्टिस्टिकली हिडन कि बस आराम से देखो. एंड लुक एट दिस पाथ, लुक एट दिस पाथ. अरे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है फॉरेस्ट. कहीं फॉरेस्ट में आप जा रहे हो. Where is our cottage? Guys, I am telling you, best place, best तो छोटा वर्ड है. एंड आज की जो शाम थी ना, इतनी ब्यूटीफुल थी. क्लाउड्स, ओपन स्काई, स्टार्स, ब्यूटीफुल मून, breathtaking व्यू, एंड व्हाट अ म्यूजिक. डीजे ने क्या अमेजिंग म्यूजिक बजाया ना, जस्ट मैचिंग विद द बैकड्रॉप. माउंटेन्स का जो बैकड्रॉप था और सामने था सज्जनगढ़ पैलेस. ब्यूटीफुल. मिनी बाली, द अनंत. तो अभी चलते हैं अंदर रूम के. एंड अभी फ़िलहाल के लिए बोलते हैं गुड नाइट. सुबह उठ के प्लान है सिटी पैलेस विज़िट करने का. बाय बाय नाइट. गुड मॉर्निंग गाइस. एंड सुबह सुबह आ गया हूँ मैं बैल्कनी में चाय पीने और सामने सज्जनगढ़ फोर्ट को देखने. Hey guys, good morning. तो हम जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए. Let me show you the beautiful view from here. एक बहुत अमेजिंग बड़ा फ्लावर है. Look at the size. कितना ह्यूज है. All set for breakfast? भूख लग रही है. चलो चलो. यहाँ पे कितने अमेजिंग फ्लावर्स है. दिखाया? कितने ब्यूटीफुल. Guys, I'm very excited about the breakfast menu. The best part of a hotel stay is the breakfast. Guys, this is their restaurant. Ashish taking sambar and idli as usually. और कुछ नहीं मिला ब्रेकफास्ट में. अच्छा, this is not. अच्छा, this is कचौड़ी. Idli sambar. This menu is pretty extensive and is really good. जो मैंने लिया है वो मैं दिखाती हूँ. अभी मसाला डोसा बचा है. आशीष का तो एक भी गया. मुझे बहुत भूख लग रही है. इसने मुझे कुछ वीडियोस बनाने नहीं दिए भूख के चक्कर में. अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ मैं खाने के लिए. तो दिस वन इज़ मसाला इडली चटनी. इंटरेस्टिंग इज़ दिस वड़ा एंड दिस कचौरी जो कि बहुत टेम्पटिंग लग रही है. ये राजस्थान है तो कचौड़ी तो खानी चाहिए. देन आई हैव आलू पराठास. वो गरम गरम सरदार जी बना रहे थे. और यहाँ है पोहा. चलो खाते हैं. सम फ्रूट्स एंड जूस. लुक एट द व्यू फ्रॉम यहाँ. पूरी ग्रीनरी में हो आप खाना खाते हुए. प्लेन डोसा है विद गन पाउडर. अमेजिंग. सो गाइस आई एम ट्राइंग दिस कचौड़ी. आशीष ने बोला था राजस्थान में तो कचौड़ी तो अच्छी होती हो. इसमें जस्ट स्टफिंग हो रखी है काफ़ी अच्छी. उसको हरी चटनी के साथ खाना. मेरी हरी चटनी खत्म हो गई, मैं लेके आती हूँ. ब्रेकफास्ट छोड़ो,
केक्स और मफिन्स ट्राई करो यहाँ पे, बिकॉज इट हैज़ दैट सॉल्टी एंड स्वीट फ्लेवर कमिंग इन इट विद लॉट्स ऑफ चेरीज एंड एकदम फ्रेशली मेड। आशिफ मज़ा आ गया। लुक एट दिस, सो यम। लेकर आए हैं छोले एंड कुलचे। गुड। Got these 3 fridge magnets. और क्या ले सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक म्यूजिकल बर्ड्स हैं। म्यूजिकल बर्ड्स। जस्ट नॉर्मल फ्लो ओके। और पानी भर के इसमें बर्ड्स का साउंड रहता है। ओह वाओ। उसको Beautiful. For love. ओके। Horse good for power. ओके। और elephant good for love, health. Health. Health, love and power. ओके। ओह ब्यूटीफुल। और ये वाला भी बना देंगे आप? हाँ 3D है। नाइस ना? नाइस, वेरी नाइस। मैं तो ये करा रही हूँ, नेल पेंट राजस्थानी। दे विल डू इट इन 10 मिनट्स। बेसिकली ये दिस इज मेटल नहीं, स्टोन। हम ये स्टोन वाला बनाते हैं आशीष, मेमोरी ऑफ लाइफ टाइम, ताकि जब भी तू लड़ाई करेगा मैं ये दिखा दूंगी। क्या आशीष रेडी हो रहा है कास्टिंग, हैंड कास्टिंग के लिए। ऐसे काम कर सकते थे, तुमको पता नहीं था। We are putting our hand for the casting. जम गया है अभी। बहुत सही। देखते हैं कैसा निकलता है मेरा कास्टिंग। कुछ तो इंटरेस्टिंग कर रहे हैं हमारे घर से। Nice. How did it feel? Amazing. And nothing on hand. सबसे इंटरेस्टिंग। सी कैसा आएगा। कब मिलेगा हमको ये? कल मॉर्निंग। थैंक जा रहे हैं नेल आर्ट। एक हाथ पे करा रही हूँ मैं इस पे, 10 मिनट्स में हो जाएगा। एंड दिस इज राजस्थानी नेल आर्ट। तो यह बहुत मन है कराने का हमेशा से। चलो वो भी करवा सकते हो। 250। आशीष को लगा था कि एक टैटू चिपका देंगे नाखून पे। इतनी छुट्टी यही मेरे को बोल रहे थे। मैंने बोला था कि 10 मिनट टाइम लगेगा, ये नहीं बोला था कि नो चिपका नो देंगे। नो। ये देखो इसको कितना सुंदर लग रहा है। ग्रेट यार। So this is so pretty and I must tell everybody कि यहाँ पे आके ज़रूर एक नेल आर्ट करानी चाहिए आपको। थैंक्स टू लोकेश, बहुत अच्छी नेल आर्ट करी है उन्होंने। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। चाहिए और क्या चाहिए। नेल पेंट हो चुका है, कास्टिंग हो गई है, एनिवर्सरी के अंदर कुछ ब्यूटीफुल सा म्यूजिक प्ले कर रहा है। देखते हैं क्या है।